है आपको सीधा देहरादून लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह सुनाते हैं। कि हमारा ये त्योहार का भी चल रहा है। आइए, आदरणीय नरेश बंसल जी भी हमारे आ गए, आपका भी बहुत स्वागत। माताओं और बहनों के अटूट स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पर्व की सबको मैं बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सब ने, मैं आप सबके चेहरों को देख रहा हूँ, आपके चेहरों पर प्रसन्नता है, एक उत्साह मुझे है। आपकी ऊर्जा निश्चित रूप से हम सबको ऊर्जा प्रदान करे और ये जो ऊर्जा है आप सबसे जो होती है, इस ऊर्जा से और हम सभी लोगों को जो इस सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में है, और अधिक ऊर्जा मिलने से उत्साहवर्धन होता है। और निश्चित रूप से जिस काम में हम लगातार प्रयासरत रहते हैं, उस काम को करने में उनको आसानी होती है। रक्षाबंधन पर्व हमारा प्रेम, स्नेह और विश्वास का, इसके प्रतीक का पर्व होने के साथ ही ये हमें हमारे जो सामाजिक कर्तव्य होते हैं, उन सामाजिक कर्तव्य बोध कराता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से पूरे विश्वास से कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित होकर कि हमारा संकल्प, और आप सब जानते हैं जब कोई संकल्प होता है तो उसमें कोई विकल्प नहीं होता है, और ये विकल्प रहित है कि हमें हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी बहनों के उत्थान के लिए हर वो काम करना है जो उत्थान को ले जाएगा। जैसा गणेश जोशी जी ने अभी बहुत विस्तार से इसके बारे में आप सबके सामने बताया। हमने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, उद्यमता और नौकरी तक में प्रदेश की जो हमारी महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी अधिक से अधिक हो, उसके लिए हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए। आप सबको पता है, क्योंकि रक्षाबंधन में, इसलिए मैं जरूर आप सबको केवल स्मरण दिलाने के लिए कि हमारे सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी जब हमारा 30% का आरक्षण रहा, और उसके लिए हमने हर संभव प्रयास किया और जो पैरवी करी, उस पैरवी में कहा कि यहाँ हमारी माताओं को, हमारी बहनों को किस प्रकार की परेशानी करना पड़ता है, उनके जीवन में कितने प्रकार की चुनौतियां हैं, वो सामान्य से ज्यादा चुनौतियां उनके जीवन में होती हैं, इसलिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए उत्तराखंड के अंदर 30 का क्षैतिज आरक्षण आज सभी नौकरियों में सुनिया है। आज के दिन मैं अपनी सभी बहनों से कि आज हम केवल रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए ही नहीं, सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूहीकरण योजना के माध्यम से जो महिलाओं की सशक्तिकरण की जो यात्रा है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमने लक्ष्य दिया है कि 1.5 लाख जो हमारी बहनें हैं, उनको हम लखपति दीदी बनाएंगे। हम उससे आगे जा रहे हैं। और लक्ष्य जब हमने लिया था तो हमको लगता था कि ये लक्ष्य बड़ा, लेकिन जैसा गणेश जोशी जी कह रहे हैं और आप सब लोग जिस काम कर रहे हैं, जिस मेहनत से, जिस लगन से काम कर रहे हैं, सच में आपने लक्ष्य बहुत पीछे छोड़ दिया है। और मैं बताऊं तो मैंने नवंबर के महीने से 30 मैंने प्रत्येक जिले में जाकर सभी जिलों में 13 के 13 जिलों में अपनी जो बहनें हैं
महिलाओं के बीच में जाकर मातृ शक्ति बंधन के जो कार्यक्रम हमने आयोजित किए थे, मैं सभी जनपदों में, और मुझे शुरू में लगता था नैनीताल जनपद से जब शुरू हुआ तो कितने हजारों की संख्या में, मुझे लगता है कि 40 आसपास की संख्या थी। और मैंने उत्तराखंड के अंदर महिलाओं का कोई इस प्रकार का कार्यक्रम, कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो, कोई हुआ हो, उसमें आना, कोई रैली हो रही हो उसमें आना अलग बात है, लेकिन मातृ शक्ति बंधन के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या मैंने पहली बार देखी। और नैनीताल जनपद का कार्यक्रम सबसे बड़ा कार्यक्रम है, और अब लगता है कि जितने भी कार्यक्रम बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद मैं जिस जनपद में गया, उस जनपद में मुझे अपनी बहनों का मातृ शक्ति का सैलाब दिखा, और सैलाब के साथ साथ दिखाई दी कि हर जनपद में अगर एक उत्पाद हमारी बहनों ने बनाए हैं। और इतने अच्छे, पहले तो मैं कुछ जगह पर सोचता था, मैंने पिछले साल जब सशक्त बहना मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना जिस दिन हम करा रहे थे, तो राधिका जी भी थी हमारे साथ, गणेश जोशी जी भी थे। कह रहा था कि ये मल्टीनेशनल कंपनियों को कुछ एक हमारे बनाए हुए जो उत्पाद हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल करते हैं, उन बनाते हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में जाने के बाद मैं कह सकता हूं कि हर एक जनपद में उनके अंदर इतना स्किल्ड है, इतनी उनके अंदर उद्यमिता है, कौशल है कि हर स्थान पर उन्होंने मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों से बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, बहुत ज्यादा उत्पाद बनाए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम संसाधनों में बनाए हैं। और मुझे पूरा भरोसा हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो हमारी मातृशक्ति का। हमारी सरकार ने आज चाहे सशक्त बहना उत्सव योजना हो या मुख्यमंत्री महिला सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हो, इन दोनों योजनाओं ने राज्य की जो हमारी मातृशक्ति है उसके नए अवसर और नई शक्ति है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।